नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे दोस्तों आज की राजस्थान की ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की जितनी भी ऊर्जाएं हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जितने भी पावर स्टेशन हैं, ठीक है, उनके परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है, उनके बारे में हम इस जो वीडियो है दोस्तों उसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम हमारी वीडियो की शुरुआत करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के संरक्षण और संचालन के अधीन नहीं है। ठीक है, पुलिस एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया था आपके। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, देखिए पहला छाबड़ा, गिरल, धौलपुर और आगूचा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका आगूचा। तो दोस्तों आपका पावर स्टेशन है दोस्तों वो आपके जो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, जो दोस्तों आपका छाबड़ा जो विद्युत केंद्र है दोस्तों वो आपका है दोस्तों 12 में, आपको ये याद रखना है दोस्तों। छाबड़ा जो दो आपके 12 में है दोस्तों। ठीक है, गिरल है दोस्तों आपके बाड़मेर में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और धौलपुर दोस्तों धौलपुर में है ही, और आगूचा दोस्तों आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। तो आपको दोस्तों मैंने बता दिया है कि दो कौन कौन से हैं जो कहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्याख्याता 2018 में क्वेश्चन आया था आपके। ऑप्शन रखा है दोस्तों, पहला देखिए योजना की घोषणा 2018 के संघीय बजट में की गई। ठीक है, यह आपका दोस्तों ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों, योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तीसरा देखिए दोस्तों, सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों आपके तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार की ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने, कोयला, पेट्रोल, परमाणु और ऊर्जा सौर ऊर्जा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो होगा सौर ऊर्जा जो है दोस्तों आपके पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस ऊष्मीय विद्युत संयंत्र में बिजली मंत्रालय भारत सरकार से मेधावी उत्पादन पुरस्कार 1992 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा आपका जो पावर स्टेशन है दोस्तों उसको लगातार ये पुरस्कार मिलता जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने, सूरतगढ़ थर्मल पावर पॉइंट, कोटा सुपर थर्मल पावर पॉइंट, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर पॉइंट, छबड़ा थर्मल पावर पॉइंट। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका कोटा जो सुपर पावर पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, पावर स्टेशन है उसको लगातार जो है दोस्तों आपको इसके पुरस्कार मिलते जा रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। सूरतगढ़ जो है दोस्तों आपके दोस्तों मैं बता दूं गंगानगर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोटा जो है दोस्तों कोटा में है ही, गिरल दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों बाड़मेर में है, और छबड़ा दोस्तों मैंने भी बताया था आपको 12 में है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक राज्य में कौन सा कहाँ पे विकसित किया गया है। ठीक है, तो भारत के जो सोलर बड़े पार्क है उनमें से राजस्थान में एक कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने ओसिया। ठीक है, दूसरा दे रखा है दोस्तों नोखा। ठीक है, तीसरा दे रखा है दोस्तों आपके पोखरण और भादला। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, देखिए जो आपका भादला जो है दोस्तों वो आपका सबसे बड़ा सोलर पार्क है राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसका जो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो ओसिया है दोस्तों वो आपके दोस्तों जोधपुर में पड़ता है, आपको पहले ही पता था। ठीक है, दूसरा दोस्तों नोखा जो है दोस्तों आपके बीकानेर में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा दोस्तों पोखरण आप सभी को पता है दोस्तों जैसलमेर में है। ठीक है, और भादला जो है दोस्तों आपके जोधपुर में है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, जहां पे सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिष्ठापित क्षमता सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन बता दे रखा है दोस्तों आपके सामने, सूरत थर्मल पावर पॉइंट, कोटा सुपर थर्मल पावर पॉइंट, छबड़ा थर्मल पावर पॉइंट और काली सिंध थर्मल पावर पॉइंट। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका छबड़ा थर्मल पावर पॉइंट जो है दोस्तों उसकी जो पावर स्टेशन है दोस्तों वो सबसे बड़ा क्षमता वाला पावर स्टेशन है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। जो काली सिंध है दोस्तों वो आपके दोस्तों आपके मैंने बता दूं ये दोस्तों बांसवाड़ा नहीं झालावाड़ में पड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है झालावाड़ में पड़ता है ये, और ये मैंने दोस्तों 3 आपको पहले बता दिए। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने, देखिए सौर वेधशाला बिग बेयर लेक ब्लैकफोर्निया। ठीक है, ब्लैकफोर्निया नहीं है दोस्तों, ये कैलिफोर्निया है। ठीक है, आपको याद रखना है कैलिफोर्निया है ये। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों राष्ट्रीय सौर वेधशाला सन स्पॉट न्यू मैक्सिको, किट पिक राष्ट्रीय वेधशाला टक्सन अरिजोना, अपाचे पॉइंट वेधशाला सन स्पॉट न्यू मैक्सिको। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका सौर ऊर्जा बिग बेयर लेक जो कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, उसके अनुसार दोस्तों जो है दोस्तों उदयपुर में सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। ठीक है, ये दोस्तों आपके महिला सुपरवाइजर 2018 में क्वेश्चन आया था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसान ऊर्जा सुरक्षा
एवं उत्थान योजना कुसुम, ठीक है, के बारे में सत्य है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों पहला आपका देखिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण इलाकों में पवन चक्कियों की स्थापना, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों इसमें देखिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण इलाकों से छोटे बायोमास बिजली संयंत्रों की स्थापना, ठीक है। तीसरा दे रखा है दोस्तों देखिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भूतापीय बिजली संयंत्रों की स्थापना। और चौथा दे रखा है दोस्तों आपके सामने, बिजली उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण इलाकों में ग्रिड से जुड़े छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, ठीक है। इसका जो दोस्तों सत्य कथन होगा दोस्तों वो होगा आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, ठीक है। तो बिजली उत्पादन करने के लिए दोस्तों ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे ग्रिड बनाए गए हैं दोस्तों, उसके लिए दोस्तों कुसुम योजना में किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान योजना चलाई गई है, ठीक है, कुसुम योजना। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयन किए गए हैं। ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने देखिए, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जयपुर, जोधपुर, अजमेर को जो है दोस्तों आपके सोलर सिटी के रूप में चयन किया गया है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय प्लांट है, ठीक है। एलडीसी एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया था आपके। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, सूरतगढ़ सुपर तापीय प्लांट, कोटा तापीय प्लांट, छबड़ा तापीय पावर प्लांट, धौलपुर तापीय पावर प्लांट, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों जो आपका पहला सुपर पावर प्लांट है दोस्तों वो आपका है सूरतगढ़ सुपर पावर प्लांट, ठीक है, आपको याद रखना है ये भी। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा पिरामिड है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों एलडीसी एग्जाम में आपके 2018 में क्वेश्चन आया था, देखिए इसके ऑप्शन देखिए दोस्तों, यह सदैव उल्टी अवस्था में होता है, ठीक है, ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों उल्टी और खड़ी दोनों अवस्था में हो सकता है। तीसरा दे रखा है दोस्तों सदैव खड़ी अवस्था में बनता है, और केवल समुद्र पारितंत्र के उल्टी अवस्था में बनता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा, तो ऊर्जा पिरामिड है तो वो सदैव खड़ी अवस्था में बनता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने देखिए, सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, ठीक है, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों को क्रियान्वयन व संचालन करना, ठीक है। तीसरा दे रखा दोस्तों 1 व 2 दोनों, तो इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका आपका आंसर होगा। आपको मैंने पहले बताया था दोस्तों, जहां पे 1 व 2 दोनों आ जाए तो वही आंसर होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शक्ति परियोजना राज्य के सांझे स्वामित्व की है, ठीक है। इसका जो आंसर है देखिए, ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका पहला देखिए माही परियोजना, सूरतगढ़ परियोजना, छबड़ा और सतपुड़ा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सतपुड़ा जो योजना है दोस्तों, वो आपके स्वयं के स्वामित्व वाली योजना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। ऑप्शन रखा दोस्तों आपके सामने देखिए, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो उदयपुर में स्थित है दोस्तों आपकी सौर वेधशाला, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई। ऑप्शन रखा दोस्तों आपके सामने 8 अक्टूबर 2013, 8 अक्टूबर 2014, 8 अक्टूबर 2015, 18 दिसंबर 2019, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 18 दिसंबर 2019 को जो है दोस्तों आपकी नवीनतम सौर ऊर्जा नीति जारी की गई थी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने देखिए 1982 दूसरा 1983 है, ठीक है, यहाँ पे 1983 है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। अगला देखिए 1985 और 1993, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 1985 में है दोस्तों आपके ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, उदय योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखिए दोस्तों आपके सामने पहला विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, ठीक है। दूसरा देखा दोस्तों सौर ऊर्जा का विकास, पवन ऊर्जा का विकास और बायो ईंधन का विकास, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, ठीक है, आपको याद रखना है ये उदय योजना, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, राजस्थान में जैव ईंधन का मुख्य स्रोत है। हाई कोर्ट एलडीसी 2015 में क्वेश्चन आया था आपके, देखिए पहला देखा दोस्तों गन्ना, सरसों की भूसी और जूली वनस्पति, ठीक है, जंगल अवशेष और म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट, ठीक है। तो जैव ईंधन के रूप में जो है दोस्तों आपके काम में लिया जाता है दोस्तों सरसों की भूसी और जो जूली वनस्पति है, ठीक है। जैसे आपको जो ये ईंट के भट्टे चलते हैं वहाँ पे दोस्तों जो सरसों की भूसी उसमें काम में ली जाती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, 1973 में रावतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस और कनाडा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो की गई थी दोस्तों आपके कनाडा की सहायता से दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान अणु शक्ति योजना रावतबाटा में, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन रखा है दोस्तों पहला आपका देखिए सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों देखिए आपका प्राकृतिक ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ठीक है, और अगला दे रखा है दोस्तों जल विद्युत शक्ति, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन कौन सी जो है दोस्तों आपके जो है गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत है, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो देखिए इसमें कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं। जो आपकी पहली जो है दोस्तों गैर ऊर्जा में दोस्तों एक तो आपकी आती है सौर ऊर्जा, ठीक है। दूसरी जो आती है दोस्तों आपके देखिए पवन ऊर्जा दोस्तों इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, और बायोमास ऊर्जा इसके अंतर्गत आती है, और आपकी बायोगैस इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। 6 ग्रेड टीचर 2011 में क्वेश्चन आया था आपके। ऑप्शन रखा दोस्तों भिवाड़ी में, उदयपुर में, बीकानेर में, रामगढ़ में, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका रामगढ़ में है दोस्तों आपके प्राकृतिक शक्ति परियोजना दोस्तों यहाँ पे चलाई गई है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने देखिए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका जो सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज क्षेत्र है दोस्तों वो आपके हैं जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान पुलिस 2017 में और 2012 में क्वेश्चन आया था आपके। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थापित है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने कोटा, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, मैंने भी बताया था दोस्तों जो छबड़ा है दोस्तों वो आपके बारां में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। 2016 में देश की सबसे बड़ी न्यूक्लियर इकाई वाला क्षेत्र कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। पटवारी परीक्षा 2011 में आया था क्वेश्चन आपके। देखिए केगा कर्नाटक, रावतबाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात और तूतीकोरिन तमिलनाडु, ठीक है। तो देश की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर इकाई है दोस्तों वो आपके राजस्थान जो है दोस्तों रावतबाटा दोस्तों वो बनेगा, ठीक है, जो बन चुका है, ठीक है, प्रेजेंट में। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने देखिए धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा और नागौर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका धौलपुर में है दोस्तों आपके गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। देश का पहला वेस्ट गैस पर आधारित पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है। पटवार एग्जाम 2011 में क्वेश्चन आया था आपके जोधपुर में, ब्यावर में, उदयपुर में और सूरतगढ़ में, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो है ब्यावर में है दोस्तों आपके वेस्ट गैस आधारित पावर प्लांट लगाया गया है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान परमाणु शक्ति स्टेशन की इकाई 5 कितने दिन बिना रुके चलने के कारण विश्व की दूसरी सबसे लंबी चलने वाली परमाणु भट्टी बन गई है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने देखिए दोस्तों 894 दिन, 865 दिन, 794 दिन और 765 दिन, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 865 दिन है दोस्तों आपके जो है ये परमाणु भट्टी है दोस्तों बिना रुके काम कर सकती है, ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। प्रदेश में 100 लोगों की आबादी वाली छोटी ढाणियों में बिजली पहुंचाने से संबंधित योजना कौन सी है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों देखिए आपके सामने राजस्थान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ठीक है। अगला दे रखा है दोस्तों आपके सामने महात्मा गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, इंदिरा गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका राजीव गांधी विद्युतीकरण जो योजना है दोस्तों आपके जो है छोटी ढाणियों में बिजली पहुंचाने मतलब छोटे गाँव में बिजली पहुंचाने के लिए चलाई गई योजना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने देखिए जैसलमेर, बारां, कोटा, पाली, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका जैसलमेर में है दोस्तों आपके रामगढ़ विद्युत गैस पावर स्टेशन, आपको मैंने पहले बताया था ये। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने देखिए रूढ़ा, राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम, राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा निगम और राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा निर्माण ऊर्जा, ठीक है, निर्माण निगम। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम जो है दोस्तों आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 31। राजस्थान की जालिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न में से वाक्यों को आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने देखिए पहला दे रखा है यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है मतलब कोयले पर आधारित है, ठीक है। दूसरी दे रखी है दोस्तों यह निजी विकास द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। तीसरा दे रखा है दोस्तों 1 व 2 दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो दोस्तों वो होगा आपका 1 व 2 दोनों जो आपका दोस्तों सही है, ठीक है। अगला देखिए
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, देखिए पहला धूड़सर, बड़ला, लुद्रवा, मथानिया। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका लुद्रवा जो है दोस्तों आपके जैसलमेर में पड़ता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये दोस्तों वहाँ पे दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो धूड़सर है दोस्तों ये भी जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, बड़ला दोस्तों जोधपुर में, लुद्रवा जैसलमेर, मथानिया जोधपुर। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन कहां कर दिया है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, देखिए जैसलमेर जिले के हमीरा में, नागौर जिले के खींवसर, बाड़मेर जिले के आलमसर में, चूरू जिले के कारावास में। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों होगा नागौर जिले के खींवसर में है दोस्तों आपके सबसे बड़ा जो है निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा परियोजना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34, ऊर्जा संकट राजस्थान का मुख्य समस्या है, कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान के सबसे अधिक सहायक होगा। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, देखिए दो, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सौर ऊर्जा है दोस्तों, वो आपके राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में मथानिया जोधपुर पर स्थित ऊर्जा संयंत्र का आधार क्या है। ऑप्शन देखा दोस्तों, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, गैसीय ऊर्जा, अणु ऊर्जा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका सौर ऊर्जा है दोस्तों, आपके मथानिया जोधपुर में स्थित सोलर प्लांट। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा का बहुत अधिक संभावना है क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्र उपलब्ध है, सूर्य की गर्मी उपलब्ध है, पशु उपलब्ध है और सरसों की भूसी उपलब्ध है। ठीक है, तो जो बायोमास जो है दोस्तों वो आपके सरसों की भूसी दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक, आपको पता है सरसों का उत्पादन होता है, उसके कारण दोस्तों इसकी संभावना अधिक है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37, राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित किया गया है। ऑप्शन देखा दोस्तों, कोटा में, उदयपुर में, रावतबाटा में, बीकानेर में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, देखिए जो है रावतबाटा में दोस्तों आपके राणा प्रताप सागर विद्युत उत्पन्न योजना। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 38, बरसिंगसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, नागौर में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बीकानेर में स्थित है दोस्तों आपके बरसिंगसर ताप परियोजना। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान ऊर्जा निगम अधिकरण की स्थापना हुई है। ऑप्शन देखा दोस्तों 1982, 1983, 1985, 1993। ठीक है, तो राजस्थान ऊर्जा निगम अधिकरण की जो स्थापना है दोस्तों वो आपके 1985 में की गई है ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 40, देखिए राजस्थान में ऊर्जा की धारिता शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपका 90, 60, 33, 80। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 60% जो है दोस्तों आपके ताप ऊर्जा का परसेंटेज है आपके राजस्थान की कुल ऊर्जा के अंदर। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, देखिए दोस्तों राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, देखिए माही डैम व जवाहर सागर डैम पर, रावतबाटा में, राणा प्रताप सागर डैम पर, छबड़ा सूरतगढ़ में, छबड़ा व रावतबाटा में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका छबड़ा व सूरतगढ़ में है दोस्तों आपके राजस्थान सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, देखिए पहला बालोतरा, बाड़मेर, बड़ला, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, शेरगढ़, जोधपुर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपके बड़ला जोधपुर में है दोस्तों आपके राजस्थान का पहला सोलर पार्क स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 43, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहां स्थापित की गई। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, देखिए पहला रामगढ़ जैसलमेर में। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों ऑप्शन, देखिए दूसरा सूरतगढ़ गंगानगर में, तीसरा दे रखा दोस्तों आपके मथानिया जोधपुर में और अमर सागर जैसलमेर में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा है दोस्तों आपके अमर सागर जैसलमेर में स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका 44, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान भवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की थी। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों। इसका ऑप्शन दे रखा दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा दोस्तों इसमें 2015 में, दूसरा दे रखा दोस्तों 2017 में, तीसरा दे रखा दोस्तों 2018 और 2019 में। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका 2019 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों बड़ला सोलर पार्क स्थित है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, देखिए पहला जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, चौथा दे रखा दोस्तों आपके सामने जालोर। ठीक है, जो बड़ला तो सोलर पार्क है दोस्तों वो आपके जोधपुर में स्थित है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर पॉइंट कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखा दोस्तों बीकानेर में, बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में और कोटा में। ठीक है, जो गिरल दोस्तों आपका थर्मल पावर पॉइंट है दोस्तों वो आपके बाड़मेर में स्थित है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 47,
राजस्थान में अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा में बिजली की क्षमता कितनी है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों, देखिए आपके सामने, देखिए पहला 182 गीगावाट, 190, 142 गीगावाट और 153 गीगावाट। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 153 गीगावाट जो है दोस्तों ऊर्जा जो है दोस्तों सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, देखिए आपके सामने पहला दे रखा है दोस्तों रावतबाटा, पोखरण, सूरतगढ़ और पिलानी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका रावतबाटा में दोस्तों पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49, देखिए दोस्तों राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने नोखा जैसलमेर, रावतबाटा कोटा, पोखरण जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका है नोखा जैसलमेर में है दोस्तों आपके सबसे बड़ा दूसरा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50, देखिए राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, देखिए बडला में, पोखरण में, सूरतगढ़ में और कोटा में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो है बडला जोधपुर में है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट राजस्थान में। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार के पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी जल विद्युत परियोजना है उसमें सहयोग नहीं कर रहे राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों भाखड़ा नंगल में, माही, चंबल और बनास। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बनास जो परियोजना है दोस्तों वो आपके राजस्थान के स्वयं के स्वामित्व वाली योजना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों, नहर पर बना प्रदेश का पहला सौर पावर प्लांट जिसका शुभारंभ 20 सितंबर 2017 को किया गया कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने लक्ष्मणगढ़, सीकर, फागी, जयपुर, मैनावाली, हनुमानगढ़। ठीक है, और अगला दे रखा है दोस्तों मेड़ता, नागौर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका जो है मैनावाली जो हनुमानगढ़ है दोस्तों वहां पे दोस्तों आपका नहर पर बना हुआ पहला सोलर प्लांट है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53, एनएचपीसी ने राज्य में के किस जिले में अपना पहला पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। ऑप्शन रखा दोस्तों आपके सामने, देखिए जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, टोंक। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों पवन ऊर्जा दोस्तों योजना है दोस्तों आपके जैसलमेर में शुरू की गई है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 54, भारत सरकार ने वर्ष 2020 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने की लक्ष्य रखा है। ऑप्शन देखा दोस्तों 20 गीगावाट, 40 गीगावाट, 80 गीगावाट और 100 गीगावाट। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 100 गीगावाट जो है दोस्तों आपके राजस्थान का लक्ष्य रखा गया 2022 में। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन देखा दोस्तों, देखिए पहला राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन। ठीक है, दूसरा देखा दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड। ठीक है, तीसरा देखा देखिए दोस्तों आपके सामने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन जो है उसके द्वारा दोस्तों आपके जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से दोस्तों ऊर्जा उत्पादन की जाती है। ठीक है, अगला आपको याद रखना ये एजेंसी है एक। अगला देखिए दोस्तों 56, प्रदेश की कौन सी इकाई सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाली इकाई बन गई है। ऑप्शन देखा दोस्तों, देखिए पहला काली सिंध थर्मल पावर पॉइंट, कोटा सुपर थर्मल पावर पॉइंट, छबड़ा और सूरतगढ़। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, देखिए छबड़ा जो थर्मल पावर पॉइंट है दोस्तों वो सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन करती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है। ऑप्शन देखा दोस्तों, देखिए पहला आपके सामने तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका राजस्थान जो है दोस्तों सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, वर्ष 2010 में प्रारंभ नेहरू नेशनल सोलर मिशन ठीक है का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, पहला देखिए वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य। दूसरा देखा दोस्तों वर्ष 2020 तक राज्य के प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण करना। तीसरा देखा दोस्तों विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। ठीक है, और चौथा देखा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपके सामने, वर्ष 2020 तक 22 तक। ठीक है, 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 59, बायोमास ऊर्जा का अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों, पहला आपके सामने देखिए बिजली संयंत्रों से वानस्पतिक कचरे को प्रयोग करना। ठीक है, बिजली संयंत्रों में गोबर गैस का प्रयोग करना, बिजली संयंत्र में कोयले का प्रयोग करना, बिजली संयंत्रों में सोलर पैनल का प्रयोग करना। ठीक है, तो बायोगैस का जो ऑप्शन है दोस्तों, जो बायोगैस ऊर्जा होती है मैंने आपको पहले बताया था, जो सरसों की जो भूसी होती है, ठीक है, उससे जो कचरा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, उससे जो है दोस्तों बिजली उत्पन्न की जाती है। तो वो दोस्तों आपके है बिजली संयंत्रों में वानस्पतिक कचरे से प्रयोग करना। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 देखिए,
राज्य का प्रथम बायोमास प्लांट 2003 में कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, देखिए पदमपुरा, गंगानगर, भरतपुर, जैसलमेर और धौलपुर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, इसकी स्थापना है दोस्तों आपके पदमपुरा गंगानगर में की गई थी। ठीक है, प्रथम बायोमास प्लांट की। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में राज्य में विद्युत ऊर्जा विकास सर्वाधिक व्यय किया गया? ठीक है, ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला दे रखा है दोस्तों आपका 11वीं में, 12वीं में, 10वीं में और 9वीं में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, उसमें जो है विद्युत ऊर्जा पे सर्वाधिक खर्च किया गया था। ठीक है, उत्पादन में। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 62, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, देखिए पहला उदयपुर में, दूसरा दे रखा है दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़, तीसरा दे रखा है दोस्तों बांसवाड़ा और अलवर में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आपका जो राजस्थान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, वो आपके स्थापित किया गया है दोस्तों, वो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 63, गिरल परियोजना संबंधित है। आपको बताना है गिरल परियोजना है दोस्तों वो किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा दोस्तों, पहला देखिए आपके सामने, जल विद्युत से, ताप विद्युत से, अश्व शक्ति से और पवन ऊर्जा से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो ताप विद्युत से संबंधित है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाने जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया, वह किस जिले में स्थित है? कवई। ठीक है, तो ऑप्शन देखा दोस्तों, पहला आपके सामने कोटा, बारा, धौलपुर, झालावाड़। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 12 में है दोस्तों आपके कवई। ठीक है, कवई सुपर थर्मल पावर पॉइंट। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 65, राज्य में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह कौन सा है? मतलब ठीक है, तो लिग्नाइट का मतलब दोस्तों कोयले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके सामने, पहला देख लिए कापुरडी, जालीपा व बरसिंगसर, दूसरा दे रखा है दोस्तों आपके सामने पोखरण, कापुरडी और जालीपा, पलाना, अलवर और बरसिंगसर, रामगढ़, बरसिंगसर और सूरतगढ़। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका कापुरडी, जालीपा और बरसिंगसर जो आपका क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे है दोस्तों आपके लिग्नाइट कोयले के द्वारा जो है दोस्तों ये विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन देखा दोस्तों, पहला देखिए माही, चंबल, इंदिरा गांधी और बिसलपुर परियोजना। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका चंबल परियोजना है दोस्तों, आपकी प्रमुख विद्युत परियोजना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 67, राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का ताप विद्युत ग्रह स्थित है? ऑप्शन देखा दोस्तों, कोटा में, अंताबारा में, बूंदी में, झालावाड़ में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है अंताबारा में है दोस्तों आपके राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का ताप विद्युत ग्रह। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसी स्थान पर आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है? ऑप्शन देखा दोस्तों, बांकड़ा, नरोरा, तारापुर, रावत, बाटा। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पे दोस्तों आणविक शक्ति उत्पादन नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो जो बांकड़ा है दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों आपके आणविक शक्ति से उत्पादन बिजली विद्युत ऊर्जा उत्पादन नहीं की जाती। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69, माही जल विद्युत परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दे रखा दोस्तों, देखिए आपके सामने, पहला दे रखा है डूंगरपुर में, दूसरा दे रखा है दोस्तों आपका बांसवाड़ा में, तीसरा दे रखा है दोस्तों आपका कोटा में और उदयपुर में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका दे रखा है बांसवाड़ा में है दोस्तों आपके जो है माही विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों आपका आता है 70, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा बाड़मेर के शिव तहसील में स्थापित गिरल ताप विद्युत ग्रह किस देश की सहायता से लगाया गया है? ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने, कनाडा, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जर्मनी की सहायता से दोस्तों आपका गिरल ताप विद्युत ग्रह लगाया गया है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 71, 1993 में गठित गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा सौर तापीय संयंत्रों को बाजार में उपलब्ध कराने हेतु दुकानें खोली गई, तो उसका नाम क्या है दुकानों का? ऑप्शन देखा दोस्तों, आदित्य, विलियम, पैट्रिक, सैमसन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका आदित्य नाम की दुकानें खोली गई हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 72, वर्तमान में राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के लिए उनके उत्पादन से संबंधित समस्त कार्य संपादित करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने, देखिए पहला राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका राजस्थान अक्षय ऊर्जा जो निगम है दोस्तों, उसके द्वारा दोस्तों आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से जल ऊर्जा पर आधारित परियोजना नहीं है? ऑप्शन देखा दोस्तों, भांकड़ा नांगल, व्यास,
माही बजाज सागर सूरतगढ़ विद्युत परियोजना। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका सूरतगढ़ विद्युत परियोजना है दोस्तों, आपके जो है आपके जल विद्युत से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 74। वह ऊर्जा जिसमें विद्युत का उत्पादन तेल, कोयले व गैस की सहायता से होता है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने, जल विद्युत ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको बताना है तेल, कोयले और गैस से जो है दोस्तों आपके तापीय ऊर्जा उत्पादित होती है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए 75। राज्य में वे विद्युत परियोजनाएं जो गैस पर आधारित हैं। ऑप्शन दे रखा दोस्तों आपके सामने, रामगढ़, जैसलमेर परियोजना, अंता बारा में स्थापित, धौलपुर और उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर हो दोस्तों वो होगा आपका जो उपरोक्त सभी है दोस्तों, आपके तीनों जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, वो आपके दोस्तों विद्युत परियोजनाएं गैस पर आधारित परियोजनाएं हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों 76। निम्न में से किस परियोजना में पोग व देहर विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन रखा दोस्तों, भांगड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना में, व्यास परियोजना, चंबल में और माही बजाज जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो है पोग और देहर जो स्थापित किए गए विद्युत ग्रह दोस्तों वो आपके व्यास परियोजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 77। मैच करना है दोस्तों आपका काली सिंध जो आपकी दो तापीय विद्युत परियोजना है दोस्तों वो आपके है झालावाड़ में। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, गिरल जो आपकी दोस्तों आपकी है वो दोस्तों आपके है बाड़मेर में, कवई जो दोस्तों आपके है वो आपके बारा में है, और सूरतगढ़ जो है दोस्तों आपके श्री गंगानगर में स्थित जो है दोस्तों तापीय विद्युत ग्रह हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 78। आणविक ऊर्जा पर आधारित राजस्थान का प्रथम व देश का दूसरा संयंत्र रावतबाटा 1972 में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। ऑप्शन देखा दोस्तों, देखिए आपके सामने, पहला जर्मनी की सहायता से, दूसरा देखा है दोस्तों कनाडा, रूस और अमेरिका। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका जो इसकी स्थापना है दोस्तों आपके कनाडा की सहायता से की गई थी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 79। राज्य में सर्वाधिक बायोगैस प्लांट किस जिले में है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, राजस्थान राजसमंद में, उदयपुर में, जैसलमेर में। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों आपके सामने बाड़मेर में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जो राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस जो प्लांट है दोस्तों वो आपके उदयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 80। निम्न को सुमेलित करना है। ठीक है, आपको देखिए एक साइड पे देखिए दोस्तों आपको योजनाएं दे रखी हैं, दूसरे साइड में उनके आपके बताना है कि किससे संबंधित वो है। ठीक है, जो रामगढ़ जो परियोजना है दोस्तों आपके गैस से संबंधित है। ठीक है, मथानिया जोधपुर की जो परियोजना है दोस्तों वो आपके सौर ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, गिरल बारा की जो परियोजना है दोस्तों वो आपके लिग्नाइट कोयले से संबंधित है। ठीक है, सूरतगढ़ जो है दोस्तों गंगानगर में स्थित है दोस्तों आपके तापीय ऊर्जा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दोस्तों, निम्न में असंगत आपको बताना है। ठीक है, दे रखा है दोस्तों, पहला गैस विद्युत परियोजना है दोस्तों आपके रामगढ़ जैसलमेर में, ये आपका सही है। ठीक है, गैस यहाँ पे दोस्तों गैस है। गैस कंबाइंड साइकिल विद्युत परियोजना दोस्तों धौलपुर में, ये भी आपका सही है। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह, ये भी आपका सही है। इंटीग्रेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों आपके भरतपुर में नहीं, ये आपके दोस्तों जयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिए भांखड़ा नांगल जल विद्युत जो परियोजना है दोस्तों वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से संबंधित है दोस्तों, ये तीनों ये भी आपके सही है। ठीक है, चंबल विद्युत परियोजना है दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये इसका सही मैच है। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों आपका देखिए माही बजाज सागर जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों राजस्थान गुजरात से संबंधित है, ये आपकी सही है। ठीक है, और रावी व्यास जो परियोजना है दोस्तों राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों की भागीदारी इसके अंदर है। ठीक है, आपके ये आपका सही है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83। 5.50 मेगावाट की झाखम बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, देखिए पहला आपके सामने चित्तौड़गढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है, दूसरा दे रखा है उदयपुर में और बांसवाड़ा में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका प्रतापगढ़ में स्थित है दोस्तों झाखम बांध परियोजना। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 84। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला राज्य का पहला सुपर तापीय विद्युत ग्रह कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, केवई बारा, छबड़ा बारा, सूरतगढ़, गंगानगर, काली सिंध, झालावाड़। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कवई बारा जो है दोस्तों आपका राजस्थान का पहला जो है निजी क्षेत्र का सुपर तापीय विद्युत ग्रह है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी का कार्य क्या है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों, पहले देखिए सौर ऊर्जा का विकास करना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा आपके सामने, पवन ऊर्जा का विकास, बायोगैस का विकास और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों इसका कार्य क्या है। ठीक है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी का जो कार्य है दोस्तों उपरोक्त सही आंसर है दोस्तों इसका बायोगैस का भी कार्य करता है, पवन ऊर्जा का भी कार्य करता है विकास का। ठीक है, और सौर ऊर्जा के विकास का भी कार्य करता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नीति के अंतर्गत चालू योजना है। ऑप्शन दे रखा दोस्तों, अमृतसर, जैसलमेर, देवगढ़, प्रतापगढ़ और
फलौदी जोधपुर, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों होगा आपको उपरोक्त सभी जो है दोस्तों तीनों योजनाएं दोस्तों प्रेजेंट में चालू योजनाएं हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस परियोजना के लिए विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा कोष ने अनुदान दिया है? ऑप्शन दे रखा है दोस्तों अमृतसर पवन ऊर्जा परियोजना, ठीक है, गिरल लिग्नाइट परियोजना, मथानिया सौर ऊर्जा, ठीक है, और इन सभी के सभी हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मथानिया सौर ऊर्जा जो परियोजना है उसको दोस्तों विश्व पर्यावरण सुविधा कोष जो है उसने सहायता प्रदान की है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 88। देखिए राज्य में निजी क्षेत्र की पहली लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। ऑप्शन दे रखा दोस्तों गिरल बाड़मेर में, ठीक है। दूसरा दे रखा दोस्तों बरसिंगसर बीकानेर गुड्डा बीकानेर मेड़ता सिटी आपके नागौर में, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका गुड्डा बीकानेर में है दोस्तों आपके पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 देखिए निम्न को सम्मिलित करना है, ठीक है। देखिए जो माही लघु परियोजना है विद्युत परियोजना है, ठीक है, माही लघु विद्युतपन परियोजना, अनास परियोजना और जाखम जो परियोजना है दोस्तों वो आपकी हैं जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। कोटा सूरतगढ़ गिरल और छबड़ा और बरसिंगसर कालीसिंध जो परियोजना है दोस्तों वे आपके हैं तापीय विद्युत परियोजना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और धौलपुर रामसर और झामरा कोटर जो परियोजना है दोस्तों वे आपकी गैस आधारित परियोजनाएं हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 90। राज्य की 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? ऑप्शन दे रखा है दोस्तों सामाजिक कल्याण को, ऊर्जा को, वन व पर्यावरण को, जल संसाधन को, ठीक है। तो ऊर्जा को दोस्तों 11वीं और 12वीं परियोजना में सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। अभी तो दोस्तों आपके याद हो जाएगा क्योंकि अभी तो टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये परमानेंट याद रखना है कि दोस्तों 11वीं और 12वीं परियोजना जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों आपकी ऊर्जा से संबंधित थी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91, सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का राज्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देखा दोस्तों दूसरा राज्य है, ठीक है, दे रखा है दोस्तों तीसरा है, पहला या पांचवा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा जो नीति जो दोस्तों जारी करने वाला तो राज्य है दोस्तों वो आपका है, पहला राज्य है दोस्तों आपका राजस्थान, ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक है। ये दोस्तों 13 अप्रैल जो है दोस्तों 2011 में दोस्तों इसको लागू किया गया था, ठीक है, पहली आपकी सौर ऊर्जा नीति, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से सत्य बताना आपको। देखिए पहला दे रखा है राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया गया, ये आपका दोस्तों सही है, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों देखिए राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग जैसलमेर में स्थापित की, ये भी आपका सही है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा जैसलमेर में स्थापित की गई, ये भी आपका सही है। तो उपरोक्त सभी इसका दोस्तों आप आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन बात करता है आपका क्वेश्चन नंबर 93 देखिए दोस्तों राज्य में विद्युत की दरें निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन रखा है दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो आपको दोस्तों विद्युत की जो दरें जो निर्धारित करता है दोस्तों वो करता है दोस्तों राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों निम्न में आपको असत्य कथन बताना है, ठीक है। देखिए पहला दे रखा है दोस्तों आपके सामने राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुरावत बाटा में 1972 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये दोस्तों आपका सही है, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों देखिए राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाड़मेर जिले में माही नदी के तट पर नापला गांव में निर्मित किया गया, ये भी दोस्तों आपका सही है, ठीक है। तीसरा दे रखा है दोस्तों आपका देखिए राज्य का पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र रामगढ़ जैसलमेर में किया गया, ये भी आपका सही है, ठीक है। और चौथा दे रखा है दोस्तों अंता 12 में स्थित विद्युत जो संयंत्र है दोस्तों राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, ये आपका दोस्तों गलत है, ठीक है, ये ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 देखिए दोस्तों देश का पहला राज्य जिसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा के आधार पर विद्युत उत्पादन करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रण किया है, ठीक है। ऑप्शन देखा दोस्तों तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। इसका आंसर हो दोस्तों वो आपका राजस्थान ने है दोस्तों आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दोस्तों आमंत्रण दिया है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 वह परियोजना जो जर्मनी की KWF, विश्व बैंक के ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी और भारत सरकार तीनों के वित्तीय सहयोग से स्थापित की गई है। ऑप्शन रखा दोस्तों देखिए पहला आपके सामने देखिए मथानिया पावर प्रोजेक्ट, रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना, धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल विद्युत परियोजना और सभी की सभी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो सभी की सभी जो परियोजना है दोस्तों आपके तीनों की तीनों परियोजनाएं दोस्तों इनके द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 97 ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन रखा दोस्तों लकड़ी, गोबर और कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, पवन, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस, और पवन, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और पवन और भूतापीय ज्वारीय ऊर्जा दोस्तों आपके गैर परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं, ठीक है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों पहला दे रखा आपके सामने
जल विद्युत, तापीय विद्युत और आणविक ऊर्जा, खनिज तेल और कोयला। दूसरा देखा तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, बायोगैस, कोयला, सौर ऊर्जा, अणुशक्ति, खनिज तेल और सभी के सभी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जल विद्युत, तापीय विद्युत और आणविक ऊर्जा, खनिज तेल, कोयला आपके ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान में रावतबाटा में स्थित परमाणु विद्युत शक्ति गृह का संचालन करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन रखा है दोस्तों आपके सामने राजस्थान जल विद्युत निगम, दूसरा देखा है दोस्तों आपके सामने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ठीक है, तीसरा दे रखा है दोस्तों देखिए आपके सामने नाभिकीय ऊर्जा निगम, और चौथा दे रखा है दोस्तों आपके सामने देखिए भारतीय ऊर्जा निगम। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका नाभिकीय ऊर्जा निगम है दोस्तों, आपके रावतबाटा में परमाणु विद्युत शक्ति गृह को संचालन करती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 100, पावर पैक परियोजना संबंधित है। ऑप्शन देखा है दोस्तों आपके सामने देखिए, पहला दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा का विद्युतीकरण। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों दे रखा है स्वचालित मशीनों से निर्वाचित समाज की पैकिंग करना। ठीक है, सीमेंट उत्पादन को बंद प्रक्रिया, पैकिंग सामान को ऊर्जा के द्वारा तैयार करना। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका देखिए पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके दूरस्थ इलाकों में जो है दोस्तों विद्युत सौर ऊर्जा का विद्युतीकरण करना दोस्तों, पावर पैक योजना के अंतर्गत ये काम किया गया है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 101, पवन ऊर्जा को सर्वाधिक संभावना निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन देखा दोस्तों आपके सामने देखिए, पहला जयपुर, कोटा, अजमेर और जैसलमेर। ठीक है, तो पवन ऊर्जा की जो संभावना है दोस्तों आपके है जैसलमेर में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 102, देखिए यहाँ पे दोस्तों राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन रखा है दोस्तों आपके सामने वर्ष 2011 में, 2010 में, 2009 में और 2008 में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका वर्ष 2011 में दोस्तों आपके राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों 103, राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत प्राप्त की जाती है। ऑप्शन देखा दोस्तों जल विद्युत द्वारा, ताप विद्युत द्वारा। ठीक है, अगला देखा दोस्तों सौर ऊर्जा के द्वारा और परमाणु विद्युत ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ताप विद्युत के द्वारा दोस्तों आपके जो है दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 104 देखिए दोस्तों, राजस्थान में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। ऑप्शन रखा है दोस्तों आपके सामने हमीरा, जैसलमेर, खीवनगर, नागौर, आलमसर, बाड़मेर और कारनवास चूरू में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका खीवसर जो नागौर में है दोस्तों आपके राजस्थान की सबसे बड़ी जो है दोस्तों सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ये लीजिए दोस्तों आपके क्वेश्चन दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इससे संबंधित ऊर्जा से संबंधित। ठीक है, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।